हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लिसनिंग एंड जीके बाय अशोक कुमार। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा देश में 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल लागू कर दिया है। पहले सरकार ने यह लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया था, लेकिन दुनिया भर में मौजूदा तेल संकट के चलते इसमें संशोधन किया गया और अब इसे 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू कर दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है कि इससे गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा, माइलेज कम हो जाएगी और गाड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह डाउट है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि यह आखिर E20 पेट्रोल क्या है और यह आपकी गाड़ी के लिए नुकसानदायक है या लाभदायक है। अब बात करते हैं कि E20 पेट्रोल क्या होता है। E20 में E का मतलब एथेनॉल होता है और 20% इसकी मात्रा, यानी 20 का मतलब 20% इसकी मात्रा से है। यानी कि अब जो पेट्रोल पंपों पे आपको जो पेट्रोल मिलेगा उसमें 20% एथेनॉल की मिलावट होगी। आसान शब्दों में कहें तो E20 पेट्रोल वह पेट्रोल होता है जिसमें 20% हिस्सा एथेनॉल का और 80% हिस्सा सामान्य पेट्रोल का मिला हुआ होता है। अब बात करते हैं कि यह एथेनॉल क्या है और किससे बनता है। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है जिसे गन्ने के रस, सड़े हुए अनाज जैसे मक्का और टूटे हुए चावल और कृषि कचरे से फर्मेंटेशन प्रक्रिया के तहत तैयार किया जाता है। चूंकि यह फसलों और पौधों से तैयार किया जाता है, इसलिए इसको बायोफ्यूल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सरकार E20 पेट्रोल क्यों ला रही है या इससे सरकार को क्या बेनिफिट है। सरकार को मेनली 3 बेनिफिट हो रहे हैं। एक तो इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। कैसे? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, जिस पर देश का अरबों खरबों रुपए खर्च होता है। अब इथेनॉल मिलाने से विदेशों से तेल कम आयात करना पड़ेगा, जिससे देश का पैसा बचेगा, यानी इकोनॉमी को फायदा होगा। दूसरा, कम प्रदूषण। इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है जिसके जलने से बहुत ही कम कार्बन एमिशन होता है, यानी यह पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तीसरा, किसानों को फायदा। जैसा कि आप जानते हैं इथेनॉल जो है कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है, जैसे गन्ना है, चावल है, मक्का है, और जब इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी एथेनॉल बनाने के लिए और जब डिमांड बढ़ेगी तो इनकी कीमत बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी तो किसानों को अतिरिक्त आमदनी मिलेगी, यानी उनकी एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। इस तरह से 3 मुख्य बेनिफिट्स जो हैं जिसको लेकर सरकार E20 पेट्रोल लेके आई है। अब बात करते हैं कि E20 पेट्रोल किन गाड़ियों के लिए नुकसानदायक है। 1 अप्रैल 2023 के बाद जितनी भी नई गाड़ियां बनी हैं उन सभी गाड़ियों के इंजन E20 पेट्रोल के अनुकूल डिजाइन किए गए हैं, इसलिए उन गाड़ियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी गाड़ी पुरानी है तो आपकी गाड़ी के इंजन के कुछ रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स पर इसका थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, यानी पुरानी गाड़ियों के इंजन के रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स पर इसका असर पड़ेगा। दूसरा, माइलेज की समस्या। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी जो है वो पेट्रोल की तुलना में थोड़ी कम होती है, इसलिए E20 पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में माइलेज जो है वो 2% से लेके और 7% तक कम मिलेगा माइलेज। तीसरा, इंजन पर भी असर होगा, क्योंकि एथेनॉल की मॉइस्चर सोखने की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए पुरानी गाड़ियों के इंजन में जंग लगने का खतरा भी थोड़ा बढ़ जाता है। आपकी गाड़ी की आरसी या फिर पेट्रोल का जो ढक्कन है उस ढक्कन के अंदर वाले हिस्से पे एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट है या नहीं।
यदि आपकी गाड़ी E20 कंप्लाइंट है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी सेफ है। लेकिन यदि आपकी गाड़ी E20 कंप्लाइंट नहीं है तो आपको अपनी गाड़ी की समय समय पर सर्विस करवाते रहना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो और हमारा ये चैनल पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।